जितनी भी सर्विसेज कंपनी हैं उनका डाउनफॉल इसलिए आता है क्योंकि वो सिर्फ सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होते हैं। तो फ्रेशनल रिसोर्सेज नॉर्मली उन स्टार्टअप्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं जो कि अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे लाना चाहते हैं। मतलब वो हिट एंड ट्रायल वाली स्ट्रेटजी पे नहीं काम करना चाहते। उनको पता है उनके पास एक अच्छा आइडिया है। उनको जब भी किसी का आउटरीच करते हैं तो देयर आर टू काइंड ऑफ सिनेरियोज। एक ही होता है कि हम रोज़ 1000 2000 4000 5000 लोगों को कोल्ड आउटरीच करें। एक ही होता है कि हम बहुत ही नीश लोगों को करें जिनके ऊपर हम रिसर्च करें। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रखते हैं, बहुत अच्छा उनके पास एक प्रोडक्ट भी बनाता है, लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स को मेरी सबसे बड़ी सजेशन तो यही है कि वो जब भी अपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेकर आएँ तो उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियाम मंदर है। तो आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं, सर तलहा, जो कि टीएफ बिजनेस सॉल्यूशंस और टूबी टेक के फाउंडर हैं। तो चलिए हम उनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं रेहान, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट। जी वेलकम। सर आप काइंडली अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें ऑडियंस को। जी, सो बेसिकली दिस तरफ अगर आई एम द फाउंडर ऑफ टूबीटेक एंड टीएफ बिजनेस सॉल्यूशंस। टूबीटेक बेसिकली एक सर्विसेज कंपनी है जिसमें हम टेक सॉल्यूशंस को डेवलप करते हैं। आइदर इट कैन बी एमवीपी, पीओसी, या अगर टीम डेवलपमेंट करनी हो तो हम वो भी अपने क्लाइंट्स के लिए डेवलप करते हैं। सो वी हैव two basic offices. One is in the Pakistan, that's currently we are here, Lahore, and one is in the US, that's in Austin. So हमारी कुछ सेल्स टीम जो है वो वहाँ से ऑपरेट करती है, बाकी मैं खुद नॉर्मली पाकिस्तान में ही रहता हूँ। और टी एफ बिजनेस सोल्यूशन बेसिकली हमारी कंसल्टिंग कंपनी है जिसके अंदर हम 1-to-1 सेल्स कोचिंग देते हैं और साथ में हम जो है वो फ्रेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जी माशाल्लाह। तो आप जो टीएफ बिजनेस सॉल्यूशंस है और टूबी टेक है, उसको स्टार्ट करने से पहले आपकी क्या अर्ली लाइफ थी? आपने कहाँ से एजुकेशन ली? मैंने बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से अपनी बैचलर्स कंप्लीट की, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा बैच था वो 14-18 था। और उसके बाद मैंने जो है ड्यूरिंग द स्टडीज़, क्योंकि एज एन फ्रीलांसर मैंने अपने दोस्त की एजेंसी में काम किया जहाँ से अच्छा, मैं आपको उसकी बैक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा चूँकि बचपन से ही एंटरप्रेन्योरियल थोड़ा सा माइंडसेट था। लाइक मुझे गेम्स डेवलप करने का बहुत शौक था, लेकिन वो मैंने गेम डेवलपमेंट में नहीं करता। लेकिन ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ से डेवलप हुई। सो जब मैं जस्ट मतलब आफ्टर द पासिंग आउट, जब मैंने क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू किया फाइवर अप और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो मैंने अपने दोस्तों को वो प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स करना शुरू कर दिया और खुद मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब स्टार्ट कर दी। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स, मे बी वी कैन से 1 ईयर, मुझे रियलाइजेशन हो गई थी मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में ही रहना चाहिए। और जिसकी बेस क्योंकि मेरे पास उस टाइम स्ट्रीमलाइन मौजूद थी प्रोजेक्ट्स की, तो मैं एक प्रोजेक्ट सर्विसेज कंपनी स्टार्ट कर सकता था जो कि 100% बूटस्ट्रैप थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्ट फॉर्म्ड टू बी टेक। टीएफ बिजनेस सॉल्यूशन मैंने 2003 में स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमारा मोटिव ये था कि हम सेल्स कंसल्टेशंस को डेवलप करें। क्योंकि मैं खुद अब वक्त से ही एजेंसी स्टार्ट की थी, तो हमारे यहाँ जितनी भी सर्विसेज कंपनी हैं उनका डाउनफॉल इसलिए आता है क्योंकि वो सिर्फ सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होते हैं। और मैंने जब ये B2B का सेल्स का जो एक ट्रक है वो क्रैक कर लिया था, सो आई जस्ट थॉट के हेल्प आवर फेलो फाउंडर्स जो कि B2B सेल्स में काम करना चाहते हैं। आइदर इट कैन बी वाया कोल्ड ईमेल, वाया लिंक्डइन, वाया एनी अदर B2B प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मशीन। तो आपके हिसाब से आपकी जो एजुकेशन है उसने आपके ये जो फ्रीलांसिंग की पहले जो आपने जर्नी शुरू की थी उसको कितना इम्पैक्ट किया था, या आपने पहले कोई और कैरियर चूज किया था उसके बाद आपको रियलाइज हुआ था कि कोई सॉफ्ट स्किल भी होनी चाहिए? एजुकेशन ने यार मेरी जो है वो ग्रोथ के अंदर बहुत हेल्पफुल रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी भी आपको सॉफ्ट स्किल्स हैं और टेक्निकल स्किल्स हैं वो आपको एजुकेशन से मिलती हैं। और किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एजुकेशन इज़ अ की कंपोनेंट। जी। मैं मानता हूँ कि स्किल ज़रूरी है, लेकिन बेसिक एजुकेशन आप माइंडसेट डेवलप करना, कम्युनिकेट करना, बेसिक्स से ग्राउंड से शुरू करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम ऊपर से एकदम आके एक किसी भी मतलब किसी और जॉनरा से डिग्री से आते हुए भी हम टेक फाउंडर्स को मैंने माशाल्लाह सक्सेसफुल होकर देखा है। और ऐसे फाउंडर्स को भी देखा है जो कि आई गेस वो इंटरमीडिएट से ही आगे अपने स्किल को लेते हुए वो बिज़नेस बड़े अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि एजुकेशन आपको बहुत सारी चीज़ों की हेल्पफुल रहती है। सो आई मस्ट अप्रिशिएट कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं
एजुकेशन को वो ज़रूर सीरियस लें, वो कुछ भी करें, बेसिक एडीबी कर लें या कोई छोटे डिप्लोमास कर लें, कोर्सेरा से कर लें अगर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे एतबार नहीं है, लेकिन एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। तो आप की एजुकेशन के बाद आपने कोई और करियर चूज़ किया था या डायरेक्टली फ्रीलांसिंग में गए थे? नहीं, मैंने एजुकेशन के बाद जो मैंने आपको बताया कि मैं जॉब के लिए जॉब मार्केट में गया था। जॉब मार्केट में जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था कि आई एम नॉट इनटू द जॉब साइड, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप वाले करियर में आ गया था। फ्रीलांसिंग मैंने एजुकेशन के साथ-साथ ही की थी, मतलब मैंने अपने 6th सेमेस्टर से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरे एक दोस्त का ऑफ़िस था, वहाँ पे मैं एज़ एन मतलब एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो मैं उस वक़्त जो है वो ग्राफ़िक्स में भी इंटरेस्ट रख रहा था, डेवलपमेंट में भी रख रहा था। बाय द वे मैं पीएचपी लारावेल डेवलपर भी रह चुका हूँ, जहाँ पे मैंने जॉब की थी। तो डिफरेंट जगहों पे काम करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया था कि अगर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो मैंने टेक हाउस की तरफ जाना है, और टेक हाउस के अंदर जाते हुए मैंने इन स्टैक्स के ऊपर काम करना है। टीएफ सॉल्यूशंस है वो वन ऑन वन सेल्स की कंसल्टेंसी देती है और फ्रैक्शनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो फ्रैक्शनल रिसोर्सेज का क्या मतलब है और वो कितनी ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए? ठीक हो गया। यार ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मेरे ख़्याल से, इसमें हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा अवेयर भी करते हैं। अच्छा, फ्रेशनल रिसोर्सेज़ का वर्ड यहाँ पर आता है जहाँ पे आप देखें, आप जब स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं अपना, तो आप फुल टाइम पेरोल के ऊपर कुछ दफ़ा आप एक मेजर एक्सपर्टीज़ के रिसोर्सेज़ नहीं रख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ब्रांडिंग करनी है तो मुझे एक अच्छा ब्रांड कंसल्टेंट चाहिए, रिसोर्स चाहिए, जो कि 5 साल 6 साल वाला हो या एटलीस्ट 3 इयर्स वाला हो। और क्योंकि जब आप बूटस्ट्रैपिंग कर रहे होते हैं तो आप कभी-कभी उसकी सैलरी को नहीं बेयर आउट कर सकते। सिमिलरली अगर आप टेक्निकल की बात करो, सीटीओ की बात करो, आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है, बिज़नेस के बहुत अच्छे एक्यूमेन आपके पास हैं, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी नहीं आती। तो फिर आप जब किसी की हेल्प लेते हैं तो आप या तो अपनी इक्विटी डेवलप जो है वो डिवाइड करके देते हैं किसी भी स्टार्टअप को, या आप कहते हैं कि अच्छा यार मैं एक रिसोर्स से हेल्प ले लेता हूँ जो कि एक मेजर एक्सपर्टीज़ रखता है और नीचे जूनियर टीम काम कर रही होगी। तो फ्रेशनल रिसोर्सेज नॉर्मली उन स्टार्टअप्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं जो कि अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे लाना चाहते हैं, मतलब वो हिट एंड ट्रायल वाली स्ट्रेटजी पे नहीं काम करना चाहते। उनको पता है उनके पास एक अच्छा आइडिया, उनको टेक्निकल की कमी है, उनको फ्रेशनल सीटीओ डेवलप कर देते हैं। उनको मार्केटिंग की ज़रूरत है तो फ्रेशनल सीएमओ डेवलप कर देते हैं। अब उनको सेल्स की ज़रूरत है, वो नहीं चाहते कि वो कोई जूनियर रिसोर्सेज रख के उससे काम करवाएँ और हिट एंड ट्रायल मॉडल पे चलें, तो उनको फ्रेशनल एसडीआर और बीडीआर की सर्विस देते हैं। जी। तो फ्रेशनल रिसोर्सेज इसलिए ज़्यादा एक स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। थैंक यू सर। तो टू बी टेक किस किस्म की सॉफ्टवेयर बनाती है? किस किस्म की सॉफ्टवेयर डेवलप करती है? ठीक हो गया। तो बेटा एक बेसिकली यार एक कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो सर्विसेज कंपनी है, तो इसमें हमारे पास जो भी क्लाइंट्स की क्वेरीज आती हैं, हम उसको सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करते हैं और अलहमदिल्ला वी हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस। वी हैव मे बी यू कैन से 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें हमने 200 प्लस प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है। जो हमारी नीश मार्केट है वो हमारी हेल्थ केयर है, एडटेक है, लेकिन उसके अलावा हम फिनटेक के ऊपर भी काम करते हैं, एग्रीटेक के ऊपर आजकल, एग्रीटेक एक आजकल बूम ले रहा है, उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो डिफरेंट जो निशेज़ के ऊपर है वो हम काम करते हैं। तो जी। कोई भी इसमें सॉल्यूशन आ जाए, उसका क्लाउड डिप्लॉयमेंट से लेकर आप यूआई यूएक्स से स्टार्ट करें अगर हम, तो यूआई यूएक्स से लेकर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद डिप्लॉयमेंट, वहाँ तक हम उसको अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं।